Hello everyone, myself Santosh Kumar, a passionate math teacher teaching for JEE and other engineering entrance exam and DA entrance exam 11th and 12th. In this video lecture, we will discuss some more properties of inverse trigonometric function. तो आइए हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं साइन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें कि हम लोग साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिस्कस किए थे। अब हम लोग कॉस वाला डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई दिया हुआ हो, तो इसका जो सम होता है वो हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब आर्गूमेंट इसका पॉजिटिव हो तब, यानी कि एक्स और वाई जब ग्रेटर देन 0 हो तब। जब आर्गूमेंट निगेटिव हो तब क्या करेंगे, आर्गूमेंट को पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। आर्गूमेंट पॉजिटिव बनाने के लिए क्या फार्मूला, अगर कॉस इन्वर्स एक्स मान लिया कि आर्गूमेंट निगेटिव आ गया, ये माइनस एक्स है, जहाँ पे ये माइनस एक्स निगेटिव हुआ, तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो यही फार्मूला इस केस में भी अप्लाई करेंगे। पहले उसके आर्गूमेंट को पॉजिटिव बना लेंगे इस फार्मूले के हेल्प से। ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आर्गूमेंट पॉजिटिव हो निगेटिव हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फार्मूला वैलिड होगा। तो कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जब आर्गूमेंट दोनों पॉजिटिव हो तब। चलिए आइए इसका प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से ये वैलिड है फार्मूला। तो इन्वर्स जो होता है ये तो एंगल को बताता है, तो लेट कर लिए कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एंड कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू बीटा। अब कॉस इन्वर्स एक्स को अल्फ़ा माने, कॉस इन्वर्स वाई को बीटा माने, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर इसको कन्वर्ट करें तो इनपुट जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब ले जाएंगे इसको। तो बताइए कॉस इन्वर्स एक्स जो अल्फ़ा है वो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स। फिर यहाँ से कॉस वाई कितना हो जाएगा, कॉस बीटा कितना हो जाएगा, वाई के बराबर। अब हम लोग एक्स कितना लिए हैं, एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स जब ग्रेटर देन 0 तो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, अल्फ़ा होगा 0 से π/2 के बीच में। कॉस इन्वर्स एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में, लेकिन जब आर्गूमेंट पॉजिटिव होता है वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 के बीच में। कॉस इन्वर्स एक्स का देख लीजिए ग्राफ, ये अगर पाई है, ये π/2 है, तो इस तरह का ग्राफ होता है। ये हुआ 1 और ये हुआ ये π/2 और ये हुआ -1, यही होता है ना। तो इस तरह से हम लोग, जब हमारा आर्गूमेंट पॉजिटिव है, जब x ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए 0 से π/2 के बीच वैल्यू, जब आर्गूमेंट नेगेटिव तो π/2 से पाई के बीच, तो अल्फ़ा हो गया 0 से π/2 के बीच। उसी तरह से y भी ग्रेटर देन 0 है, तो बीटा कहाँ से कहाँ के बीच हो गया, बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब जब अल्फ़ा हमको 0 से π/2 मिल गया और बीटा 0 से π/2 मिल गया, तो हम लोग यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का जो रेंज होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ तक के बीच वैरी करेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू 0 to π। ये हमको पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ वैरी किया, 0 से π वैरी किया। अब हम लोग इस फार्मूले को लाने के लिए, इस फार्मूले को देखिए आप, अगर देखें सही से ऑब्जर्व करें तो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला जो हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़े थे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या पढ़े थे, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो उस फार्मूला पे फिट हो रहा है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं वही वाला फार्मूला इसको लाने के लिए, कंसीडर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो गया। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कितना हमारे पास x, कॉस बीटा कितना है y,
माइनस साइन अल्फ़ा कितना हो गया कॉस अल्फ़ा एक्स, तो साइन अल्फ़ा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से साइन बीटा कितना हुआ कॉस बीटा बाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट स्टेप। क्यों? क्योंकि इन्वर्स में तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमको पता हो कि ये 1:1 मैपिंग है तब। तो क्या करते हैं, हम एक फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ कॉस इन्वर्स, अप्लाई कॉस इन्वर्स बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब कॉस इन्वर्स अप्लाई किए तो बताइए कितना हो गया, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ और इधर कितना हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये कॉस इन्वर्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा कितना हो जाता है थीटा के बराबर। जब थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में हम लोग पढ़े थे, जब 0 से पाई के बीच में पढ़े थे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। कब? जब ये 0 से पाई के बीच में हो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में है, तो 0 से पाई के बीच में सीधा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर कॉस इन्वर्स यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा 0 से पाई के बीच में नहीं होता तब फिर ये इस तरह से नहीं खुलता, कुछ दूसरे तरीके से खुलता। जैसे कि ये होता, मान लिया कि माइनस पाई से 0 के बीच में रहता है तो माइनस एक्स हो जाता, यानी कि माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये भी स्टेप ध्यान करने वाला है। अब हम पुट कर देते हैं अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू। तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा है कॉस इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पे रख दीजिए कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स ये हो गया अल्फ़ा, और बीटा कितना है कॉस इन्वर्स वाई, तो प्लस कॉस इन्वर्स वाई। और ये किसके बराबर हुआ, तो कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे एक्स और वाई आर्गूमेंट दोनों हम लोग क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर लिए कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई किसके बराबर हुआ, कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए अब इसी में हम लोग माइनस वाला फार्मूला देखते हैं। तो इसी के बेसिस पे बताइए माइनस वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई अगर हो तब फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला में क्या कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा बताइए। देखते हैं क्या बदलाव आता है फार्मूला में। कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई यहाँ पे कर दिए, तो कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई जो होगा वो कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब आर्गूमेंट पॉजिटिव लेंगे और साथ में यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि जब एक्स लेस देन वाई हो तब ऐसा होगा, जब आप एक्स हमारा जो वैल्यू है वो वाई से छोटा होगा तब ये कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। और यही चीज़ जब आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 हो और x जो है वो y से बड़ा हो जाए, x जो है वो y से अगर बड़ा हो जाएगा तो यही हो जाएगा माइनस में कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? सो देखिए इसको सोचना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। जब x छोटा है और y बड़ा है तो जब x छोटा है तो उसमें कॉस इन्वर्स लगाएंगे तो ये कॉस इन्वर्स बड़ा वैल्यू हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो x जब बड़ा है तो कॉस इन्वर्स जो है, x जब छोटा है तो कॉस इन्वर्स जो है वो बड़ा वैल्यू हो गया, और y जब बड़ा है तो कॉस इन्वर्स y जो हुआ वो डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, तो ये छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो बड़ा वैल्यू में से जब छोटा वैल्यू घटाएंगे तब हमको पॉजिटिव मिलेगा इस केस में, जब x लेस देन y है तब।
जब x ग्रेटर देन y हुआ सेकंड वाला केस, तो cos इन्वर्स x जो है वो छोटा वैल्यू हो जाएगा और cos इन्वर्स y जो है बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो छोटे वैल्यू में से जब बड़ा वैल्यू हम घटाएंगे तो हमको निगेटिव चीज़ मिलेगा, निगेटिव क्वांटिटी मिलेगा। इस तरह से भी सोच सकते हैं इस फॉर्मूले को। उसके बाद इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखिए किस तरह से इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। मान लिए उसी तरह से cos इन्वर्स x को अल्फ़ा मान लिए, cos इन्वर्स x को मान लिए अल्फ़ा एंड cos इन्वर्स y को मान लिए बीटा। तो बताइए यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो इन्वर्स को कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos अल्फ़ा हो गया x के बराबर और cos बीटा हो गया y के बराबर। हमको बताइए x ग्रेटर देन 0 है, तो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ के बीच हुआ, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 टू π/2, क्योंकि आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0। तो अभी हम लोग देखे थे कि अल्फ़ा 0 से π/2 होता है, और उसी तरह से बीटा भी बिलोंग्स टू 0 टू π/2। तो हमको चाहिए, देखिए ये फार्मूला अल्फ़ा माइनस बीटा, तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला पे सेट हो रहा है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, उसी पे दोनों सेट हो रहा है। तो हम कंसीडर करते हैं ये वाला फार्मूला, कंसीडर cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब cos अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया ये। अब अल्फ़ा और cos अल्फ़ा cos बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो हो गया cos अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा कितना x, cos बीटा कितना y, साइन अल्फ़ा कितना, साइन अल्फ़ा यहाँ से हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बीटा हो गया यहाँ से √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब cos अल्फ़ा माइनस बीटा, अब यहाँ तो इसको इन्वर्स में कन्वर्ट हम लोग कर नहीं सकते हैं डायरेक्टली, तो इन्वर्स में डायरेक्टली जब कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑपरेट कर दिए, ऑपरेट cos इन्वर्स बोथ साइड। तो दोनों तरफ cos इन्वर्स जब अप्लाई किए तो ये कितना हो गया, cos इन्वर्स ऑफ cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इधर भी हो गया cos इन्वर्स ऑफ एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा जो है, अल्फ़ा वो 0 से π/2 है और बीटा भी जो है वो 0 से π/2 है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से कहाँ के बीच लाई किया, बीटा जब 0 से π/2 है तो माइनस बीटा कहाँ से कहाँ के बीच में हो गया, माइनस π/2 से 0 के बीच में, माइनस π/2 से 0 के बीच में। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमको मिल जाएगा। अल्फ़ा और माइनस बीटा को जब ऐड कर देंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा मिल जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से कहाँ के बीच में हो गया, 0 और माइनस π/2, अपर लिमिट को ऐड कीजिए तो π/2 प्लस 0 π/2, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा हमको मिल गया माइनस π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, तो यहाँ पे हमको दो केस बनाना पड़ेगा cos ऑफ cos इन्वर्स अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए, क्योंकि cos इन्वर्स ऑफ cos थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंस cos इन्वर्स ऑफ cos थीटा ये होता है थीटा के बराबर व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। जब थीटा 0 से पाई के बीच में होता है तो cos इन्वर्स ऑफ cos थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, और यही हो जाता है माइनस थीटा के बराबर जब थीटा जो है वो माइनस पाई से 0 के बीच में होता हो। तो यहाँ पे माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से π/2 के लिए इसमें लाई करेगा और माइनस π/2 से 0 के लिए इसमें लाई करेगा। बोलिए करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे दो केस हमको लेना पड़ेगा। केस वन when अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2, और दूसरा केस सेकेंड when अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू 0। ये दो अलग अलग केस में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला केस ले लेते हैं, जब अल्फ़ा माइनस बीटा 0 से π/2 है तब ये सीधा किसके बराबर हो जाएगा, cos इन्वर्स ऑफ cos अल्फ़ा माइनस बीटा सीधा अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा यहाँ से। और जब cos इन्वर्स ऑफ cos अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस π/2 से 0 के बीच में है जब अल्फ़ा माइनस बीटा,
तब ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। तो आइए पहला केस को सॉल्व करते हैं। केस 1, अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो 0 से π/2 में ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। और ये किसके बराबर है? कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स वाई ना, एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा केस, जब अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस π/2 से 0 है। दूसरा केस, जब अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस π/2 से 0 के बीच में है, तब ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो हुआ ये हो गया माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर। और ये कितना है? कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से अगर इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिए तो अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर हुआ? माइनस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोलिए, कोई दिक्कत? तो अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से भी मिल गया हमको। अब अल्फ़ा और बीटा वही कॉस इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स वाई था। अब देखिए, कंडीशन तो हमको एक्स और वाई में लाना है, अल्फ़ा और बीटा में तो कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं। तो हम लेट किए थे ना, इस शुरुआत में अल्फ़ा और बीटा कॉस इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स वाई को लेट किए थे। तो हमको कंडीशन तो एक्स और वाई में लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, निकाल देते हैं कंडीशन एक्स और वाई में दोनों केसेस के लिए। तो दोनों केसेस के लिए आइए कंडीशन निकाल देते हैं। तो पहला वाला उठा लेते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा जब π/2 से क्या, जब अल्फ़ा माइनस बीटा है 0 से π/2 के बीच में, यानी कि π/2 से जब छोटा है तब। तो अल्फ़ा माइनस बीटा जब π/2 से छोटा है तो बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू π/2 प्लस बीटा। अब अल्फ़ा अगर π/2 प्लस बीटा से छोटा है तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स, कॉस लगा दीजिए दोनों तरफ, तो कॉस इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ, एक सेकेंड, ये जब इसमें अगर कॉस इन्वर्स लगाएंगे तो कॉस इन्वर्स का जो वैल्यू होगा एंगल पे, वो वैल्यू जो है कॉस इन्वर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फंक्शन ऑपरेट करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। तो कॉस इन्वर्स अल्फ़ा जो हुआ वो ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ किसके बराबर? ये हो गया, एक सेकेंड, अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो हमारा लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 ना, π/2 से तो छोटा ऑलवेज होगा। एक सेकेंड, अल्फ़ा माइनस बीटा जब π/2 से बड़ा छोटा है, अल्फ़ा माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, तो अल्फ़ा माइनस बीटा जब ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा। अब क्या कीजिए, कॉस इन्वर्स दोनों तरफ अप्लाई कीजिए। तो कॉस इन्वर्स जब दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो कॉस इन्वर्स जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी कि इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज करेगा। तो कॉस इन्वर्स अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ बीटा हुआ। तो कॉस इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉस इन्वर्स अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ बीटा। अब कॉस इन्वर्स अल्फ़ा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं, बोले क्या माने थे? इसको माने थे हम लोग x। कॉस इन्वर्स अल्फ़ा क्या था हमारे पास? x था। उसी तरह से कॉस इन्वर्स बीटा क्या था? ये y था। तो यहाँ से हम लोग x इज़ लेस देन इक्वल टू y प्रूफ कर दिए। दूसरा केस, जब अल्फ़ा माइनस बीटा
लेस देन जीरो था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब ग्रेटर देन जीरो एक्स लेस देन वाई आया थे, तो अपने आप यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फ़ा इज लेस देन बीटा हो गया। दोनों तरफ कॉस ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। तो कॉस इन्वर्स अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ बीटा हो गया। कॉस इन्वर्स अल्फ़ा हमारे पास एक्स था और कॉस इन्वर्स बीटा हमारे पास क्या था, कॉस इन्वर्स बीटा कितना, कॉस इन्वर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो ये कॉस अगर अप्लाई करेंगे, कॉस ही अप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। तो देखो कॉस अप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू कॉस बीटा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू कॉस बीटा। कॉस अल्फ़ा एक्स था तो एक्स लेस देन वाई। उसी तरह से यहाँ भी कॉस ही अप्लाई करो, तो कॉस अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू कॉस बीटा। तो अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कितना हुआ एक्स और ये वाई, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। यहाँ से हमारे पास दोनों कंडीशन भी आ गया और हम लोग प्रूफ कर लिए कि जब एक्स लेस देन वाई हो तब ये वाला कंडीशन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अल्फ़ा क्या था, ये था कॉस इन्वर्स एक्स और ये था माइनस कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू ये वाला फार्मूला, कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। और ये वाला यहाँ से केस हम लोग सॉल्व कर लिए कि एक्स लेस देन जीरो होगा। दूसरा केस ये आया था कब, जब अल्फ़ा माइनस बीटा जो है जीरो से छोटा था, तब जीरो से माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में था। तो ये कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू माइनस में कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये कब, जब x ग्रेटर देन y था तब। तो इस तरह से ये फार्मूला दो अलग अलग केस में क्यों बना, क्योंकि पाई बाई टू पे जीरो से पाई बाई टू तक में ये अल्फ़ा माइनस बीटा था और माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में क्या हुआ, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ। इस कारण से इसका इनइक्वालिटी वहाँ पे ये अपना वैल्यू चेंज किया। दो अलग अलग केस के लिए अलग अलग इसका वैल्यू आया। चलिए अब यही फार्मूला हम लोग देखते हैं tan के लिए। tan के लिए क्या हो जाता है ये फार्मूला, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का सारा खेल है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज अगर सही से हम लोग पढ़े हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए देखते हैं tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y के लिए। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, तो ये हो जाता है फार्मूला tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, जब x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो। आर्गूमेंट अगर मान लिया कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव लिए हैं, अगर मान लिया कि आर्गूमेंट निगेटिव रहता तो कौन सा फार्मूला, पहले उसको tan इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इन्वर्स ऑफ एक्स। आर्गूमेंट निगेटिव है तो उसको पहले ये वाला फार्मूला लगा करके उसके आर्गूमेंट को पॉजिटिव बना लेंगे तो ये फार्मूला वैलिड हो जाएगा। बस अलग से फार्मूला पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं इसका आर्गूमेंट निगेटिव के लिए, केवल पॉजिटिव के लिए याद रखेंगे। और वो जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए थे tan इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ एक्स, उसको अप्लाई करके उसके आर्गूमेंट को पहले पॉजिटिव बना लेंगे और फिर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम इसका प्रूफ। तो लेट कर लिए tan इन्वर्स एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एंड tan इन्वर्स y इक्वल टू बीटा। तो tan अल्फ़ा कितना हो गया, tan अल्फ़ा हो गया x, ये हुआ x, एंड tan बीटा कितना हो गया, tan बीटा हो गया y। अब x और y आर्गूमेंट हमारा पॉजिटिव है तो x जब जीरो से पाई बाई टू के बीच में है तो tan x कहाँ से कहाँ के, tan अल्फ़ा कहाँ से कहाँ के बीच में, तब अल्फ़ा होगा जीरो से पाई बाई टू के बीच में। देखिए tan इन्वर्स x का यही ग्राफ होता है ना, जब x ग्रेटर देन जीरो तो ये पाई बाई टू तक होगा जीरो से पाई बाई टू, और जब x लेस देन जीरो तो ये माइनस पाई बाई टू तक होगा। तो x जब ग्रेटर देन जीरो है, x आर्गूमेंट पॉजिटिवली है ना, तो x जब ग्रेटर देन जीरो तो tan इन्वर्स x कहाँ से कहाँ के बीच, जीरो से पाई बाई टू के बीच, यानी अल्फ़ा जीरो से पाई बाई टू के बीच, एंड बीटा कहाँ से कहाँ के बीच, tan इन्वर्स y कहाँ से कहाँ के बीच, जब पॉजिटिव है तो वही जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू। चलिए
अब अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को चाहिए, तो अप्लाई करते हैं, करेंगे कौन सा फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्री का। उसी तरह से जिस तरह से अभी करते आए हैं, tan अल्फ़ा प्लस बीटा लगाएंगे। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, tan अल्फ़ा को क्या लिखा जा सकता है, x, tan बीटा को क्या लिखा जा सकता है, y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको tan इन्वर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन हम दोनों तरफ अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। तो tan इन्वर्स ऑपरेट कर देते हैं, अप्लाई tan इन्वर्स बोथ साइड। तो tan इन्वर्स अप्लाई किए तो बताइए क्या हो गया, tan इन्वर्स ऑफ tan अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कितना हो गया, ये हो गया tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही ना। अब बताइए tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा, जब ये थीटा जिसको अल्फ़ा प्लस बीटा बोल रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ के बीच में, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए कहाँ से कहाँ के बीच में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप देख सकते हैं कि ये है 0 से π/2 के, 0 से पाई के बीच में। तो ये जब 0 से पाई के बीच में है, तब यहाँ पे tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा हम लोग जानते हैं कि जब tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा जब माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो, tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा ये थीटा होता है जब थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो तब। और यही हो जाता है tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा, थीटा माइनस पाई के बराबर जब थीटा π/2 से 3π/2 के बीच में हो तब। ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे यानी कि अब यहाँ पे दो केस हमको लेना पड़ेगा। एक केस में जब थीटा जो है 0 से पाई के माइनस π/2 से π/2 के बीच में, तब ये क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये हो गया केस, यहाँ पे हमको दो बनाना पड़ेगा। केस पहला, फर्स्ट केस, जब अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ के बीच में है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो π/2 से छोटा है तब, लेस देन π/2, क्योंकि π/2 से जब छोटा होगा तो tan इन्वर्स tan थीटा थीटा के बराबर, और जब π/2 से बड़ा हो गया, π/2 से बड़ा और पाई के से छोटा, तब क्या केस बनेगा, दूसरा केस, केस सेकेंड, जब अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन π/2 हो, तब क्या हो जाएगा, π/2 से बड़ा के लिए थीटा माइनस पाई हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पाई। अब ये इसको दो केस में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा जब यहाँ से π/2 से छोटा हुआ, तब ये अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा, तब tan इन्वर्स tan अल्फ़ा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर इस केस में, और इस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पाई के बराबर। तो केस 1 को सॉल्व कीजिए। आइए केस 1 सॉल्व करते हैं। केस 1, जब अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन π/2 है, π/2 से छोटा, तो π/2 से छोटा के लिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू tan इन्वर्स tan अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर, और ये किसके बराबर है, tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। केस सेकेंड, जब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो π/2 से बड़ा है, तो π/2 से बड़ा के केस में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पाई है इसके बराबर, तो लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पाई, और ये किसके बराबर है, tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इस पाई को उधर भेज दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पाई प्लस tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी tan इन्वर्स x और tan इन्वर्स y, तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, पाई प्लस tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे पहला वाला केस में जब अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन π/2 था, तब tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
अब देखिए हमको तो अल्फ़ा और बीटा गिवन नहीं, हम तो कंडीशन अल्फ़ा और बीटा में लिखे हैं, जबकि हमको एक्स और वाई में कंडीशन लाना है। तो एक्स और वाई में इस कंडीशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला वाला केस 1 जब अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन π/2 है, इसको उधर भेज दीजिए। तो अल्फ़ा इज़ लेस देन π/2 माइनस बीटा। अब क्या कीजिए, tan दोनों तरफ अप्लाई कर दीजिए। तो tan हम लोग जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों तरफ अप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, कॉस में कर गया था। तो ये हो गया tan अल्फ़ा इज़ लेस देन tan π/2 माइनस बीटा। तो tan π/2 माइनस बीटा को cot बीटा लिखा जा सकता है क्या? हाँ, लिखा जा सकता है। तो tan अल्फ़ा हो गया, tan अल्फ़ा को हम लोग क्या बोले, x, और cot बीटा को क्या बोलेंगे, 1/y, क्योंकि tan बीटा है y, तो cot बीटा 1/y। तो यहाँ से अब x और y ग्रेटर देन 0, तो इन्हीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, यानी कि x लेस देन y। x जब लेस देन y होगा तब हम लोग tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। शुरुआत में नहीं लिखे थे, अब लिख लेते हैं। तो यहाँ से साथ में हमको एक कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा कि आर्गूमेंट का मल्टीप्लिकेशन जब लेस देन 1 होगा तब ये फार्मूला वैलिड होगा। ठीक है, दूसरा केस उसी तरह से सॉल्व करके निकाल लेते हैं। जब अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 है, तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन π/2 था तो एक्स वाई लेस देन 1 आया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब ग्रेटर देन π/2 हो जाएगा तो कंडीशन लौटा जाएगा कि नहीं, यानी कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तब फार्मूला किसके बराबर आया, यही फार्मूला हो गया पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब ये आया, आर्गूमेंट पॉजिटिव और साथ में x और y का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1, तब ये फार्मूला होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई लेस देन 1। तो x और y का जब मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फार्मूला कितना हो जाएगा, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन जब ग्रेटर देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 ना, उल्टा लिख दिए, जब एक्स वाई लेस देन 1 तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जब ग्रेटर देन 1 तो इतना इक्वल टू 1 में तो सोचना ही नहीं है, x इंटू वाई जब इक्वल टू 1 होगा तो ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा, ये तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। उसके लिए तो फिर फार्मूला का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा x इक्वल टू 1/y करके इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, इसी में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहेगा तो क्या हो जाएगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जब रहेगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आर्गूमेंट को ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। आर्गूमेंट अगर लेस देन 0 होगा तो बस वही फार्मूला tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, उसको अप्लाई करके पहले आर्गूमेंट को पॉजिटिव बना लेंगे और फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट कर लिए वही उसी तरह से tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फ़ा एंड दोनों चीज़ लेट कर लिए tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू x एंड tan बीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, tan बीटा इक्वल टू y लिख सकते हैं। तो tan बीटा हो गया y के बराबर। अब tan अल्फ़ा x है और x हमारा ग्रेटर देन 0, तो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ के बीच, यानी tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ के बीच, 0 से π/2 के बीच, अभी हम लोग ग्राफ में देखे थे। फिर उसी तरह से जब tan बीटा y है, y जब ग्रेटर देन 0 तो tan बीटा भी कहाँ से कहाँ के बीच, tan बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 to π/2 ओपन। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 to 0। सो अल्फ़ा माइनस बीटा विल बिकम बिलोंग्स टू माइनस π/2 to π/2, माइनस π/2 to π/2। अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग किया,
-π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला ये वाला, कंसीडर, हमको चूँकि अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए तो अप्लाई करेंगे tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा ये क्या होता है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से ये हो गया है। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट हम tan इन्वर्स इसको कर नहीं सकते हैं, तो अप्लाई कर दिए tan इन्वर्स दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जब tan इन्वर्स अप्लाई किए तो ये बताइए कितना हो गया, ये हो गया tan इन्वर्स ऑफ tan अल्फ़ा माइनस बीटा। इधर जब अप्लाई किए तो ये हो गया tan इन्वर्स tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो ये tan इन्वर्स tan अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। अच्छा, इसका वैल्यू भी आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, रख देते हैं वैल्यू, ये लिखने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो tan अल्फ़ा किसके बराबर था, x के बराबर, tan बीटा किसके बराबर, y के बराबर, 1 प्लस tan अल्फ़ा x tan बीटा y। तो tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब एक चीज़ गौर कीजिए कि tan इन्वर्स tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में हो, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सीधा यहाँ पे अलग अलग केस बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमको अल्फ़ा माइनस बीटा पता है -π/2 से π/2 के बीच में है। तो tan इन्वर्स tan अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर डायरेक्ट हो गया, और ये tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के बराबर। तो अल्फ़ा और बीटा हमको पता है, अल्फ़ा किसको बोल रहे हैं, tan इन्वर्स x को, यानी कि tan इन्वर्स x माइनस बीटा को बोल रहे हैं y, tan इन्वर्स y इक्वल टू tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन कुछ भी नहीं, केवल आर्गूमेंट को पॉजिटिव लेना है और ये फार्मूला वैलिड होगा। बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब आइए एक हम लोग 2 sin इन्वर्स x वाला भी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। दिल कहता है तो एक देखिए फार्मूला होता है 2 sin इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन 1/√2 माइनस 1/√2 और लेस देन 1/√2 हो तब। ये 2 sin इन्वर्स x जो फार्मूला है ये साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, जब x कहाँ से कहाँ के बीच में है, -1/√2 से 1/√2 के बीच में। इक्वल टू भी लेंगे तो इक्वल टू में तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू के लिए भी ले सकते हैं। फिर अब हमारे पास अभी तो हम -1/√2 से 1/√2 के ही बीच केवल लिए हैं। अगर हमको इसका वैल्यू √2 से बड़ा के लिए लिखना है और √2 से छोटा के लिए लिखना है, तो √2 से बड़ा के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा, ये 1/√2 से जब बड़ा होगा ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इन्वर्स ऑफ x। और जब 1/√2 से छोटा हो यानी इसके पहले हुई तो इसके बाद वाला हो गया, तब ये वैल्यू हो जाएगा -पाई माइनस साइन इन्वर्स x के बराबर। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे, देखते हैं कैसे ये चीज़ वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो आइए इस चीज़ को भी हम लोग प्रूफ करते हैं। उसी तरह से सेम मेथड है प्रूफ करने का। देखिए ये तो एंगल हुआ, तो ये 2 थीटा एंगल हुआ, तो साइन में लाना है तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हमको मिल जाएगा। उसी तरह से इसको भी प्रूफ करते हैं, लेट कर लिए साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा। तो साइन इन्वर्स x इक्वल टू जब थीटा लेट किए तो बताइए कि साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हुआ x के बराबर, चलिए कोई बात नहीं। और साइन इन्वर्स x को अगर थीटा लेट किए तो 2 साइन इन्वर्स x किसके बराबर हो गया, 2 साइन इन्वर्स x जो हुआ वो 2 थीटा के बराबर हो गया। बोलिए
अब 2 साइन इन्वर्स एक्स जो है 2 थीटा के बराबर हो गया, साइन थीटा हो गया एक्स के बराबर। अब हम लगाते हैं 2 थीटा वाला फॉर्मूला, कंसीडर अच्छा एक चीज़ और, थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 क्लोज। कंसीडर साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा कितना हो गया यहाँ से, साइन 2 थीटा हो गया 2 साइन थीटा को x बोल रहे हैं, 2x इंटू कॉस थीटा कितना हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे डायरेक्टली तो इसको साइन इन्वर्स कर नहीं सकते हैं, क्योंकि साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम तभी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जब पता हो कि वो 1/(1/2) है, अन्यथा नहीं। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, साइन इन्वर्स, अप्लाई साइन इन्वर्स बोथ साइड। तो बताइए जब साइन इन्वर्स दोनों तरफ हम अप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और ये कितना बन गया, साइन इन्वर्स ऑफ 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2 थीटा है, ये थीटा के बराबर होता है, साइन इन्वर्स देखिए इधर आइए, साइन इन्वर्स ऑफ साइन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा होता है जब अल्फ़ा कहाँ से कहाँ के बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो तब। तो यहाँ पे अगर हम साइन इन्वर्स एक्स को माने हैं थीटा, तो बताइए कि साइन थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है, ये जो है -π/2 से π/2 के बीच में है हमारा थीटा। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 2 थीटा हो गया, ये हमारा 2 थीटा हो गया बिलोंग्स टू -π से π के बीच में। अब ये 2 थीटा हमारा हो गया -π से π के बीच में। तो बताइए 2 थीटा से जब ये 2 थीटा हुआ तो केस हमको अलग अलग केस लेना पड़ेगा। ये -π/2 से π/2 के बीच में, जब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होगा तब ये हमको मिलेगा 2 थीटा के बराबर साइन इन्वर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अलग अलग केस अब यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा। थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, और 2 थीटा -π से π के बीच में। तो जब 2 थीटा केस 1, जब 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 है तब एक केस। तो 2 थीटा जब -π/2 से π/2 के बीच में हुआ तब हमको थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में मिलेगा, थीटा मिल जाएगा -π/4 से π/4 के बीच में। इसको डिवाइड कर लेंगे इधर। जब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है तब थीटा -π/4 से π/4 के बीच में हुआ। और दूसरी बात, जब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच ना हो करके ये π/2 से π के बीच में हो, π/2 से π के बीच में हो, तब थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा, तब थीटा हो जाएगा π/4 से π/2 के बीच में। तो जब थीटा π/4 से π/2 के बीच में हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात कि जब एक केस अभी और लेना है -π से -π/2 के बीच में। तीसरा केस, जब 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से -π से -π/2 के बीच में हो। तो जब -π/2 से -π के बीच में होगा तब थीटा कितना बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग कर जाएगा -π/2 से लेकर के -π/4 तक। तो 3 केस यहाँ पे हमको बना। 3 केस क्यों बना, क्योंकि 2 थीटा जो है -π से π के बीच में आया। तो जब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होगा तब सीधा ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा। ये सीधा साइन इन्वर्स साइन अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा
पाई माइनस अल्फ़ा हो जाता है जब ये किसके बीच में हो, अल्फ़ा बिलोंग्स टू, ये हो जाता है जब अल्फ़ा बिलोंग्स टू पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, तब ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है पाई प्लस अल्फ़ा के बराबर, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में। देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार साइन इन्वर्स एक्स का, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो ये वैल्यू हुआ उसका -1 से 1 के बीच में, ये हुआ माइनस पाई बाई टू और ये हुआ पाई बाई टू। फिर ये इस तरह से जाता है फंक्शन का ग्राफ, यानी कि स्लोप निगेटिव हुआ ना, तो ये पाई माइनस अल्फ़ा, ये हुआ पाई माइनस अल्फ़ा। और इधर फिर जाएंगे तब ये ग्राफ इस तरह से, इसका फिर से स्लोप हुआ पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस पाई प्लस एक्स, एक्स जब 0 तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस पाई के बराबर। तो जब अल्फ़ा माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में हुआ, तब ये किसके बराबर हो जाता है, माइनस पाई प्लस एक्स के बराबर। 3 अलग अलग केस। तो यहाँ पे अल्फ़ा के जगह पे 2 थीटा है, जब अल्फ़ा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच, तो साइन इन्वर्स साइन अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर। जब अल्फ़ा 3 पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच, तो ये पाई माइनस अल्फ़ा के बराबर। और जब अल्फ़ा माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू के बीच में, तो ये माइनस पाई प्लस एक्स के बराबर। तो ये 3 अलग अलग केस हमको लेकर के यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो आइए इसको तीनों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जब अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा यानी कि 2 थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, तो सीधा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसको सीधा 2 थीटा के बराबर करिए। तो सीधा इसको जब 2 थीटा के बराबर कर देंगे तो बताइए वैल्यू कितना हो जाएगा। केस 1 यानी कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच। तो ये हो गया साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा थीटा के बराबर, साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा के बराबर। और ये 2 थीटा कितना आया, साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा हो गया साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा किसको बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं साइन इन्वर्स एक्स को। तो 2 साइन इन्वर्स एक्स जो हो गया, ये हो गया साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। एक केस तो हम लोग को मिला, इसको लास्ट में सॉल्व कर लेंगे कंडीशन को। दूसरा केस कि जब थीटा पाई बाई टू से बड़ा है, तब जब थीटा पाई बाई 4 से 2 थीटा जब पाई बाई टू से पाई के बीच में, थीटा जब पाई बाई 4 से बड़ा है तब, तो थीटा जब पाई बाई 4 से बड़ा ले लिए, तब ये साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा किसके बराबर हो गया, साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा जो हो गया। देखिए पाई बाई टू से पाई जो है इस वाले में लाई कर रहा है, तो साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा हो गया पाई माइनस 2 थीटा के बराबर, पाई माइनस 2 थीटा के बराबर। तब बताइए फॉर्मूला कितना हो गया, साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आ जाइए, तो 2 थीटा को उधर भेजेंगे, तो 2 थीटा इक्वल टू ये हो गया पाई माइनस साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा किसको बोल रहे हैं, ये था पाई माइनस साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, ये सुधार लीजिएगा, माइनस पाई माइनस साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सुधार लीजिएगा, यहाँ पे गलती लिखा गया था। तो ये 2 थीटा हो गया यहाँ से इसके बराबर। तो थीटा कितना हो गया, 2 थीटा, थीटा क्यों लिखेंगे, 2 थीटा ही ना था, साइन इन्वर्स 2 साइन इन्वर्स एक्स, ये हो गया 2 और थीटा साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स इसके बराबर हो गया पाई माइनस साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए दूसरा वाला केस आया, ये जो कंडीशन है इसको हम लोग पहले केस लिख कर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए तीसरा केस हम लोग का क्या है, केस थर्ड यहाँ पे कर लेते हैं। केस थर्ड में जब थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है,
जब थीटा π/4 से छोटा है तब, ये π/4 से छोटा ले लिए थीटा, यानी कि 2 थीटा जो -π से -π/2 के बीच में है। जब थीटा लेस देन -π/4, तो थीटा जब -π/4 से, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में है, -π/2 से -π से -π/2 के बीच में। तो ये -3π/2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो -π से जब -π/2 के बीच में, तो ये -π + x हो जाता है। यानी कि इसको लिखेंगे हम -π, अब x का जगह पे 2 थीटा, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो है ये हो गया -π + 2 थीटा। और ये किसके बराबर, साइन इनवर्स 2x √1 - x² के बराबर। अब इसको उधर भेजेंगे तो 2 थीटा कितना हो गया, ये हो गया -π + 2 थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा = -π - साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो यहाँ से थीटा = 2 थीटा क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स x = -π - साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो यहाँ से 2 साइन इनवर्स x क्या मिल गया हम लोग को, -π - साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो यहाँ से तीनों केस हम लोग को मिल गया अलग अलग इंटरवल में। अब आइए हम लोग को, चूँकि थीटा जो है वो x के टर्म में लाना है, थीटा के टर्म में नहीं लाना है, ये वाला कंडीशन। तो अब कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। थीटा में जो कंडीशन अभी हमारे पास है उसको हम लोग x में ले आते हैं, उसी कंडीशन को। तो आइए तीनों कंडीशन को x में लाते हैं। तो देखिए ये वाला कंडीशन को जब x में लाना चाहेंगे तो थीटा π/4 से π/2 है, तो इसको अगर साइन लगाएंगे, थीटा इज ग्रेटर देन -π/4 लेस देन π/4, क्या करते हैं कि साइन लगा देते हैं। तो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा लगाने पे। तो साइन ऑफ -π/4 इज ग्रेटर देन साइन थीटा इज लेस देन साइन π/4। तो साइन -π/4 कितना हुआ, -1/√2 के बराबर, और ये हुआ साइन थीटा। साइन थीटा किसको बोल रहे थे, साइन इनवर्स x को माने थे थीटा, तो साइन थीटा x के बराबर, और ये साइन π/4 1/√2 के बराबर। देखिए तो ये पहला कंडीशन आ गया, x बिलोंग्स टू -1/√2 टू 1/√2, यहाँ से पहला कंडीशन हमको मिल गया। दूसरा कंडीशन था हमारे पास कि जब x ग्रेटर देन π/4, तो x जब ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन π/4। सेकेंड कंडीशन था थीटा ग्रेटर देन π/4, साइन लगा दीजिए दोनों तरफ, तो साइन थीटा ग्रेटर देन साइन π/4। साइन थीटा बोल रहे थे x को, यानी कि x ग्रेटर देन 1/√2। दूसरा कंडीशन हम लोग को मिल गया। फिर उसी तरह से तीसरा कंडीशन, साइन लेस देन -π/4 है, तो यहाँ पे भी दोनों तरफ जब साइन लगा देंगे तो साइन थीटा इज लेस देन साइन -π/4। साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो साइन थीटा को x बोल सकते हैं, यानी कि x इज लेस देन π/4, x इज लेस देन -1/√2। यहाँ से हमको थर्ड कंडीशन मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इसका तीनों कंडीशन निकाल लिए। तो अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पे बढ़िया से पकड़ है तो आप इन सारे फार्मूले को ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला के हेल्प से, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला के हेल्प से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए